अक्सर इस दुनिया में अनजाने मिलते हैं, अनजानी राहों में मिलके खो जाते हैं, लेकिन हमेशा वो याद आते हैं। ये एक गाने की लाइन है, लेकिन बहुत सारे लोगों की जिंदगी की गहरी सच्चाई है। अब ये सच्चाई क्या है कि क्यों कोई लोग आपकी जिंदगी में आते हैं, आपको बहुत स्पेशल फील कराते हैं, बहुत सारा प्यार बरसाते हैं और अचानक धोखा देकर आपकी जिंदगी से चले जाते हैं। ये इतना दुखदाई हो जाता है क्योंकि जो छूटा है ना, उसके लिए ये ज़िंदगी नर्क हो जाती है। हाँ, ये कुछ समय के लिए ही होती है, लेकिन जब इस स्थिति और परिस्थिति से कोई इंसान गुजर रहा होता है तो उसे ये बात समझ में नहीं आती कि ये टेम्पररी है। और ये क्यों हुआ था, ये कारण भी समझ में नहीं आता। आपके अंदर से एक सवाल जन्म लेता है कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसा मैंने क्या कर दिया, ऐसा क्यों, किस बात की सजा मुझे मिली, क्यों वो इंसान मुझसे इतना प्यार कर रहा था और अचानक से वो पराया हो गया। अचानक से उसकी हर चीज़ पराई होगी, उसके हर बात जो उसने कही थी, सुनाई थी, समझाई थी, महसूस कराई थी, जो वादे किए थे, जो कस्में खाए थे, वो हर चीज़ इतने झूठे कैसे साबित हो गए, है ना। अगर आप भी ऐसा कुछ जीवन में देख चुके हैं, देख रहे हैं या किसी और की ज़िंदगी में देख रहे हैं, तो ये अध्याय आपके बहुत काम आने वाला है। आज मैं इस पूरे सिनारियो को आपको बहुत ही सहज भाषा में समझा दूंगा और इससे बाहर कैसे निकलना है ये भी सिखा दूंगा। नमस्ते है जी, मैं हूं मयंक धैर्यवान, आपका अपना हैप्पी वाला हीलर। दोस्तों, हम यहाँ रिश्तों को हील करना सीखते हैं क्योंकि रिश्ते ही वो पहलू हैं जो सुख या दुख देते हैं। और आज जो टॉपिक हमने पकड़ा है वो बहुत गहरा है और हृदय के अंदर तक उतरा हुआ है। आपने अपने जीवन में कभी ना कभी ये चीज़ फेस की होगी कि कोई आपकी ज़िंदगी में आया, बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ समझाया और चला गया और आप ठगा सा महसूस कर बैठे। तो आपने क्यों ठगा महसूस किया है ये मैं आपको समझाता हूँ। सब चीज़ कर्म है भाई, क्योंकि ये रिश्ता ही कार्मिक है। अगर ऐसा कुछ भी आपके जीवन में हुआ है तो ये कार्मिक रिश्ते हैं जो आपकी ज़िंदगी में आए, आपके उस हिसाब किताब को पूरा किए, वो जो लेसन था, जो आपको सीखना था, उसे आपको सिखाया और फिर चले गए। आइए समझते हैं कहाँ से गड़बड़ी हुई थी। चलो एक सिनारियो लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आप कहीं घूमने गए, किसी को देखा, कोई आपको अच्छा लग गया। मान लेते हैं आप एक मेल हो, तो चलो मान लेते हैं आप फीमेल हो। हर आप लोगों को शिकायत होती है कि अक्सर मेरी कहानियों में, मेरे वीडियोस पे जब भी मैं बातें बताता हूँ तो फीमेल्स को ही विक्टिम की तरह पेश करता हूँ और मेल्स को हमेशा गलत साबित कर देता हूँ। अरे नहीं, वो हमारी जो एडिटर है ना, वो फीमेल है। तो जब मैं कहानियाँ सुनाता हूँ तो उसमें मेरे शब्द वैसे नहीं होते, लेकिन उनके जो फोटोज़ और वीडियोज़ वो चिपकाती हैं, वो ऐसा कुछ बनाती हैं कि लगता है कि फ़ीमेल के साथ गलत हो रहा है, मेल हमेशा गलत कर रहे हैं। तो नहीं, यहाँ पे मेल और फीमेल की कोई बात नहीं है, यहाँ पे रिश्तों की बात है। सब कर्म है, अपने अपने कर्मों को सब भोग रहे हैं। तो चलो हम समझते हैं, आज इस तरह से लेते हैं कि आप कहीं घूमने के लिए गए, यहाँ फीमेल वाला फ़ोटो लगाना है, ठीक है, समझ गए एडिटर महोदया, फीमेल वाला फ़ोटो लगाना। हाँ, गुड। हाँ, तो आप कहीं गए, आपको कोई इंसान पसंद आ गया, वो अपने ग्रुप में सबसे खूबसूरत है। अब आप क्या चाहते हैं कि आपकी उससे बातचीत हो जाए। बातचीत हो भी गई, अब आप एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो गए हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। अब आपके मन में कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन उनके अंदर भाव पैदा हो गए आपके लिए। वो आपके लिए सहज होने के साथ साथ आपके लिए झुकाव पैदा हो गया। अब समय के साथ साथ आपको भी उनके साथ अच्छा लग रहा है, लेकिन आप कहीं और सेटल हो। मे बी आप किसी और रिश्ते में हो, मे बी आप शादी हो चुकी है, मे बी आप कहीं कुछ और आपकी सोच है। आप इस रिश्ते में कुछ भी आगे बढ़ाना नहीं चाहते हो, आप सहज हो, लेकिन उसका तो झुकाव बढ़ गया। एक लंबा समय बीत गया, 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने, और आपने उनके साथ वो हर चीज़ किया जो उससे अच्छा लग रहा है। वो आपके साथ वो सारी चीज़ें बांट पा रहे हैं जो आपका और उसे दोनों को साझा अच्छा लग रहा है। और एक समय के बाद आपको रियलाइज़ होता है कि आपका करियर या आपका घर या आपका परिवार या आपका पुराना रिश्ता या आपको कहीं और जाना है,
तो ये चीज़ आगे नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि आप तो अपनी जगह सेट थे ना। आपको ये इसमें कुछ वैसा कुछ करना है नहीं, वैसा कुछ जाना है नहीं, कुछ बढ़ाना है नहीं। लेकिन ये बात इसे नहीं पता थी और ये पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। इसका दिल टूट गया, इसके अंदर से आह निकली, पेन निकला और ये बहुत दुखी हो गया, बहुत पीड़ा हुई इससे। अब क्योंकि आपका तो सेट था, आपको क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ जाना है, आपको क्लियर था, तो आप आगे बढ़ गए। और जब आप आगे बढ़ गए तो आपको आपका एक हिसाब बन गया इस यूनिवर्स में, इस आयाम में जहाँ सिर्फ वाइब्रेशन चलती है। आपका एक कर्म का खाता खुल गया। अब इस खाते को आपको चुकाना पड़ेगा। अब आपके लिए ये बहुत छोटी सी घटना थी, आई गई, खत्म हो गई। हो सकता है ये एक दिन की ही क्यों ना हो, एक दिन में भी ये चीज़ें हो सकती। जरूरी नहीं कि 6 महीने 8 महीने बिताया हो, सिर्फ एक दिन ही बिताया हुआ है आपने, आपका सिर्फ एक दिन गया है, लेकिन उसके इमोशंस कहाँ तक पहुँचे थे, ये इम्पॉर्टेंट है। अब क्योंकि जो खाता आपका खुला है उससे तो चुकाना पड़ेगा, और जितने समय बाद आप चुकाओगे उतने ब्याज के साथ चुकाओगे। जितने समय तक ये दुखी रहा है आपके लिए, भले वो एक दिन की घटना थी, लेकिन अगर इसने 8 महीने आपके लिए वो याद करके दुखी हुआ है, तो 8 महीने आपका भी हिसाब बना हुआ है। अब आपकी ज़िंदगी में कोई वैसा आएगा, आपकी ज़िंदगी में कोई वैसा ही खेल खेलेगा, हो सकता है इससे बदतर खेल खेले। क्योंकि मेरी कहानी सुनने के बाद आपको लगेगा कि मैंने इतना कुछ नहीं किया था, लेकिन मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा हुआ। कर्म के इस खेल में ना कम या ज़्यादा नहीं होता, आपको दुख पहुंचाना होता है। आपको किस स्तर तक दुख पहुंचे, आपको दुख कितने जोर की मार से पड़ेगी। हो सकता है आपने उसे तिनका ही मारा हो, कंकड़ ही मारा हो, लेकिन उससे तकलीफ हथौड़े जैसी हुई है। और आपको हो सकता है डंडे से भी उतनी तकलीफ ना हो, तो आपके लिए हथौड़ा ही निकाला जाएगा। अब आप क्या हिसाब करोगे कि मैंने तो उसे तिनका मारा था, मुझे तो हथौड़ा मार दिया गया, है ना। हो सकता है आप एक ही दिन में उसका दिल इतना दुखा दिए हो सकता है 1-2 महीने में कि रिश्ते में इतना दिल दुखा दिए हो, आपके साथ 2 साल 3 साल का रिश्ता बना और उसने वैसा ही पेन आपको दिया। करियर का बहाना करके, समाज का बहाना करके, जात पात का बहाना करके, किसी और रिश्ते का बहाना करके निकल गया और आपको बेहद पेन हुआ। अब क्या करें। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में आ जाते हैं कि कोई इंसान उसे अच्छा लगा, ऑफिस में घूमने गए हैं, शादी में, किसी और जगह पे काम कर रहे वहाँ, और अपने जो रिश्ते में वो ऑलरेडी हैं उसके बारे में वो नहीं बता रहे, झूठ बोल दे रहे, नहीं मेरे पार्टनर के साथ मेरा उतना अच्छा नहीं चल रहा है, हम लोग ज़्यादा बातचीत नहीं करते, हम लोग ज़्यादा साथ में इन्वॉल्व नहीं होते, हम लोग के बीच में वैसा कुछ नहीं है, इसलिए मुझे अपनी फीलिंग शेयर करने के लिए मुझे वो प्यार मुझे नहीं मिल पा रहा है, वो हक मुझे नहीं मिल पा रहा है, इसलिए मुझे तुम्हारा साथ अच्छा लगता है। होता है ना, एक्स्ट्रा मैरिटल में ऐसा ही होता है ना। तो झूठ बोल के, जबकि उधर सब कुछ सही चल रहा है, उधर सब कुछ ओके है, लेकिन इधर भी एक नया रिश्ता बना दिया। ठीक है, बना दिया, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, सही गलत मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक समय के बाद जब रियलाइज़ होता है कि भाई मेरा रिश्ता कहीं ख़राब ना हो जाए, कि मेरा रिश्ता तो ओके है, और आपने इसे बीच मझधार में जहाँ तक भी आपने इसे पहुँचाया था आपने छोड़ दिया, दर्द के साथ, पीड़ा के साथ, क्योंकि उसने तो सपने बुन लिए थे ना, वो तो आपको विक्टिम मान के चल रहा था ना, वो तो ये सोच के चला था ना कि आपको उसकी ज़रूरत है, और अचानक से आप गायब हो गए। अब बात ये नहीं है कि ये इस जन्म में हुआ या पिछले जन्म में हुआ, ज़्यादातर जो आपको तकलीफ़ें मिलती है वो इसी जन्म के कर्मों में मिलती है। बहुत अच्छे से आप समझ पा रहे हैं इस बात को। तो अब क्या होगा, आपके जीवन में फिर वैसा कोई दूसरा आएगा जो आपको वैसा फील कराएगा, वैसी ही चीज़ें देगा, उससे कहीं ज़्यादा प्यार देगा जो आपने किसी को दिया है, और फिर आपकी ज़िंदगी में वैसे ही नरक बनेगी। ध्यान रखना, कार्मिक रिश्ते जब आते हैं तो कभी पूरा सुख नहीं होता उसमें। शुरुआत में तो बहुत मज़ा आता है, दुनिया सितारों की तरह बन जाती है, और बाद में
चिक होगी, चिक होगी, कंपैरिजन होगा, ब्रेकअप होगा, पैचअप होगा, ना छोड़ पाओगे, ना साथ में रह पाओगे, ना निगल पाओगे, ना उगल पाओगे। ये सारी चीज़ें कार्मिक रिलेशनशिप में रहती है। हमेशा आप द्वंद्व में फंसे रहोगे, कंप्लीटली ना कैरियर पे ध्यान दे पाओगे, जो कैरियर आपका बहुत अच्छे से चलना चाहिए था उत्साह वैसा नहीं चल पाएगा, आपका हेल्थ और फिटनेस भी अच्छे से नहीं चल पाएगा, आपको घर परिवार पे भी आपका ध्यान अच्छे से नहीं रह पाएगा, ना आप उसे पूरा सब कुछ दे पाएंगे, ना आप इधर सब कुछ दे पाएंगे। आप हर अपनी ज़िंदगी के सेक्टर में हर जगह अधूरे रहेंगे। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इसमें ही आपको सुख मिलता रहेगा। पर जब एक लंबा समय बीत जाएगा और एक समय के बाद जब आप कहीं पहुंचेंगे, उम्र के किसी पड़ाव में पहुंचेंगे, तो आप देखेंगे कि आप हर जगह अधूरे हैं। जिसके लिए आप कर रहे हैं वो अपनी जगह पूरा हो गया, वो संपूर्ण हो गया। भाई कार्मिक रिश्ता है, वो तो जाएगा ही, वो अपना बना के समेट के संभाल के अपना सब कुछ ओके करके बना लेगा। और जिस दिन आप रह जाएंगे ना, आप अधूरा ठगा सा महसूस करेंगे और आपकी ज़िंदगी ऐसी होगी जैसे कि सिर्फ किस्से रह जाएंगे आपके पास। मैंने ये किया, वो किया, ये किया, वो किया, ऐसा बनाया, वैसा बनाया, इतना कुछ किया, इतना कुछ कमाया, सब गंगा में बहा दिया। आया समझ में? ये है कार्मिक रिश्ता। तो क्या करना चाहिए? देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि जितनी जल्दी हो सके ऐसे किसी भी कार्मिक रिश्ते को पहचानो और उससे बहुत ही प्रेम से धीरे 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 करके दूरी बनाओ और उस रिश्ते को जाने दो, मुक्त कर दो। दूसरा सिनारियो ये है कि वो रिश्ता आपकी ज़िंदगी से उखड़ के जा चुका है, छूट के नहीं जाता, उखड़ के जाता है। जैसे सीने में एक पौधा उगाया आपने खूबसूरत सा, वो पौधे को आपने जड़ समेत उखाड़ा या वो पौधे को किसी ने जड़ समेत उखाड़ा, तो यहाँ जो जख्म होता है ना, ये वैसा जख्म होता है। उस जख्म को हील होने दो, क्योंकि ये कर्म थे ना आपके। जो दुख आपकी वजह से किसी और ने भोगा है वो दुख आपको भोगना पड़ेगा और उतना समय भोगना पड़ेगा। तो अपने कर्म को पहचान लो और इस सहज भाव से इसे स्वीकार कर लो कि ये मेरे कर्म थे जो मुझे भोगने पड़ेंगे, मुझे इसे बर्दाश्त करना पड़ेगा। और अपने आप को परमात्मा की शरण में, ब्रह्मांड के सामने सरेंडर कर दो कि जो किया सही किया, जो हुआ सही हुआ, जो हो रहा है सही हो रहा है, और मेरे कर्मों से मैं मुक्त हो चुका हूँ और अब सब सही हो जाएगा। इस भाव में आ जाइए। ऐसा लगता है कि जो नया पार्टनर जिंदगी में आएगा उसके साथ वैसा प्रेम नहीं हो पाएगा। ये तुम इंसानों की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। हम बार बार प्रेम करते हैं, हम बार बार प्रेम में पड़ सकते हैं, हम 100 बार प्रेम में पड़ सकते हैं। तो कोई इंसान आपकी ज़िंदगी से चला गया है और आपको ये लगता है कि अब आपकी ज़िंदगी में कोई नहीं आ पाएगा, किसी से आपको वैसा प्यार नहीं हो पाएगा, तो ये गलत बात है। अगला भी आएगा, उससे भी वैसा ही प्यार होगा, अपितु उससे कहीं ज़्यादा अच्छे से प्यार होगा, क्योंकि अब आपको ज़िंदगी का एक बहुत गहरा सबक मिल चुका है। ठीक है जी? तो इस ज़ख्म को अपने पास रहने दो, समय को बीतने दो। समय हर ज़ख्म की दवा है। ये तकलीफ हो रही है, होने दो। आशा करता हूँ ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, यह अध्याय आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, कार्मिक रिश्तों पे बात करते रहेंगे। ठीक है जी, नमस्ते है जी।